राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बुराड़ी में और हमारे बीच में से शख्सियत है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आपकी अपनी पार्टी, और उससे पहले समाज चिंतक हैं, समाज का दर्द बड़े पैमाने पर लेते हैं। सब अभी जो वर्गीकरण का जो मसला चल रहा है और कास्ट एवोल्यूशन को लेके, जाति हटाओ देश को लेकर आपको बहुत बड़ी मुहिम थी। वो चल रही है, अभी चल रही है, मुहिम चल रही है। और सर संविधान बचाने की बात आई तो कुछ पार्टी के लोग संविधान को हाथ में लेके कह रहे थे हम संविधान बचाएंगे, लेकिन जब वर्गीकरण का जो मामला आया तो उनके मुंह में दही जम गई। किसी ने वर्गीकरण के बारे में, जाति के बारे में नहीं बोला। तो क्या मानना है आपका? देखिए, वर्गीकरण जो जैसा कि आपने वर्गीकरण बोल ही दिया, तो जो रिजर्वेशन में जो लोग हैं, जो जातियां हैं, उन जातियों के बीच में एक झगड़ा करवा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के माध्यम से। जी, आप ये सोचें कि जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, जैसे बाबा साहब ने भी कहा कि हमें अपनों से नहीं, उनसे लड़ना जिन्होंने हमारे अधिकार को छीन रखा है। जी, अब जिनसे हमारी लड़ाई थी, आज हम उनके गुलाम बन के अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। जी, तो हम अपने आप को समाप्त कर देंगे। ये जो फैसला था, केएन थॉमस का जो फैसला था, उसके बारे में बीएसपी ने उस टाइम आवाज उठाई कि उसका रिव्यू डाले, लेकिन उसका रिव्यू नहीं हुआ। फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आई, अरुण जेटली जी ने संसद में उसमें अमेंडमेंट करा दी उस बिल में कि प्रमोशन में रिजर्वेशन में एफिशिएंसी की बात रख ली जाए। इस तरह की बात ये लोग, जो मनुवादी लोग हैं, तो करते रहे हैं। 1960 से लेकर 1960 में, जिन्हें आप छोटे भाई कहते हैं, बड़े भाई का दर्जा देते हैं, 1960 में उन्होंने एक पिटीशन डाली थी और 2024 में उनकी पिटीशन पे अमल हुआ है और उनके पक्ष में फैसला दिया है। तो सर आप नहीं चाहते कि हमारे जो छोटे भाई हैं वो भी आगे बढ़ें? देखिए, बात छोटे भाई और बड़े भाई की नहीं है जी। आप ये बताइए कि आपके पास पैरामीटर क्या है? क्या वाल्मीकि समाज, धानक समाज और जितनी भी जातियां हैं जी, क्या इन जातियों में जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वो स्वीपर का काम कर रहे हैं जी, तो एक स्वीपर की सैलरी लगभग 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये करीब है। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे एक साल में, ये एक भ्रम फैलाया गया है। आपने जो एक स्वीपर भी है, उसके बच्चे को भी क्रीमी लेयर में लाके उसको रेस से बाहर कर दिया है। ये वर्गीकरण में एबीसी से मतलब नहीं है, आपने साथ साथ क्रीमी लेयर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है उसके अंदर। नहीं सर, क्रीमी लेयर की जब बात आती है, जितने सांसद हैं, दलित सांसद, वो क्रीमी लेयर का मुद्दा लेके वो प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कोटे की तो बात नहीं करी। मैंने आपको जो बताया कि जब ये मुद्दा उठा है इस देश में, क्रीमी लेयर की बात और ये सारी चीजें, तो आप ये बताइए क्या मायावती जी आज देश की सबसे, दलितों में सबसे जो धनवान राजनीतिज्ञ हैं वो हैं जी, क्या वो 10 लाख रुपए देके अपनी जाति बदलवा सकती हैं? आप चाहे करोड़पति बन जाओ या अरबपति बन जाओ या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाओ, जब राष्ट्रपति को भी दलित बोला जाता है, राष्ट्रपति को आदिवासी बोला जाता है जी, तो ये समानता है। आपने क्यों नहीं दूसरे राष्ट्रपति जो हुए उनको क्यों नहीं दलित कहा, उनको क्यों नहीं आदिवासी, उनकी जातियां क्यों नहीं जोड़ी उनके साथ? आप देश की टॉपेस्ट पोस्ट पे पहुंच के और ये प्रचार किया जाता है कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने दलित आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, तो वो राष्ट्रपति नहीं है, वो एक आदिवासी का शो ऑफ करना है। और ये जो जातियां संघर्ष कर रही थी, मिलके यूनाइट होकर संघर्ष कर रही थी अपने अधिकारों को पाने के लिए, आज इन्होंने चाल चल के, मनुवादी लोगों ने जजमेंट के माध्यम से उन जातियों की जो यूनिटी थी उसको तोड़ने का काम किया है। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये उसको तोड़ने का काम है। तो सर उसका इम्पैक्ट, तो सर ये फिर कैसे लाए भाई कोटे में कोटे? क्या इन्होंने जातियों की जनगणना की है? जब मैंने आपको इसलिए तो कहा कि ये जो हमारा मुद्दा है, जब बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं जी, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये भी लिखा है कि जो जातियां हैं ये एक पाइप की तरह हैं, आप एक पाइप से दूसरे पाइप में नहीं जा सकते। जाति एक पाइप है, उस पाइप के अंदर ही रहेंगे आप। जाति एक पाइप है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये बात बोली है कि ये जातीय एक पाइप की तरह है, उसके अंदर ही आप रहेंगे, उस आप दूसरे पाइप पे नहीं जा सकते। दूसरे पाइप पे जाने का मतलब सीधा सही है कि रिलीजन भी चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ जातियों का इतना मकड़ जाल देश में बना हुआ है। इसीलिए उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत सारी चीजें लिखी कि हिंदू धर्म प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है, हिंदू रिलीजन जो है ये कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक आदमी को दूसरे आदमी से मिलने नहीं देता। और दूसरा, क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसको जन्मजात बना दिया गया कर्म के आधार पे जी, कि आपका प्रोफेशन, आपको जन्म के आधार पे आपका प्रोफेशन तय कर दिया, आपको चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर एक स्वीपर का बेटा है तो वो जन्म लेगा वाल्मीकि समाज में, तो वो स्वीपर ही बनेगा। ये व्यवस्था जो है जी, इस व्यवस्था के खिलाफ ही तो संघर्ष है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सर, मोहन भागवत जी कहते हैं कि जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई हैं, फिर उसके बाद में जाति के कहते हैं जाति मोहन भागवत बता दें वो कौन सी जाति है, मोहन भागवत अपनी जाति बता दें और वो कहे कि मुझे इस पे गर्व करता हूँ। नहीं, मोहन भागवत बताए कि मुझे इस पे शर्म आती है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। मोहन भागवत अपने आप में शर्म करे, पूरे देश के सामने अपने आप को शर्मिंदा साबित करें कि ब्राह्मण ने बनाई तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं इस पे शर्म महसूस करता हूँ। सब चलते चलते इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? इन समस्याओं का समाधान है देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट इंट्रोड्यूस करके सारी जातियां समाप्त की जाए और संसाधनों का बराबर बंटवारा हो। संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में है, उन्हीं लोगों ने जातियों का मिसयूज करके राजनीतिक तौर पे अपने लोगों को ऊपर टॉप पे बिठा दिया है, ताकि ये लोग जातियों में उलझे रहे, जातियों में झगड़ते रहे। और आज जैसे हमारा है, छोटे भाई बड़े भाई की बात इन्होंने कर दी है, वो इसीलिए है कि हम एक जाति दूसरी से लड़ने शुरू हो गई, बजाय हम संसाधनों के लिए लड़े, हम प्रशासन में भागीदारी के लिए लड़े। उस लड़ाई को खत्म करने के लिए इस तरह का वर्गीकरण लाया गया। ठीक है।